हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। विषय है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। लेसन 6 प्रयोजनवाद और शिक्षा। चलिए देख लेते हैं एक बार। प्रयोजनवाद और शिक्षा। प्रयोजनवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जो यह मानती है कि किसी भी विचार, सत्य, मूल्य या सिद्धांत की परीक्षा उसके व्यवहारिक परिणामों से होती है, न कि बाह्य परिणामों से। ठीक है, तो यह जो है दोस्तों आगे क्या है कि यह किसी भी पूर्व निर्धारित सत्य को नहीं मानता, बल्कि अनुभव, उपयोगिता और कार्य प्रभाव को महत्व देता है। सरल शब्दों में, जो चीज़ें हमारे जीवन और समस्याओं को हल करने में सहायता करता है वही सत्य है। प्रयोजनवाद के प्रमुख दार्शनिक रास के अनुसार जान लेते हैं प्रयोजनवाद क्या है। प्रयोजनवाद मूल रूप से मानवतावादी दर्शन है जो यह मानती है कि मनुष्य कार्य करके अपने मूल्यों का निर्माण करता है। और प्रेक्ट ने क्या कहा है प्रयोजनवाद पर? प्रेक्ट ने कहा है, प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्य, ज्ञान और वास्तविकता का सिद्धांत प्रदान करता है। शिक्षा में प्रयोजनवाद का महत्व क्या है, इसको हम जान लेते हैं। पहला है अनुभव से सीखना। शिक्षा का उद्देश्य किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से सीखने पर जोर देता है। और दूसरा है व्यवहारिक ज्ञान। जो ज्ञान जीवन में काम आए वही सच्ची शिक्षा है। और तीसरा है समस्या समाधान। शिक्षा बच्चों को समस्याओं का हल निकालना सिखाती है। और चौथा है समाज से जोड़ना। शिक्षा व्यक्ति को समाज के अनुरूप ढालती है। पांचवा है लोकतांत्रिक सोच। बच्चों में स्वतंत्र विचार और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। छठवां है करके सीखना। पढ़ाई सिर्फ रटने से नहीं बल्कि करके सीखने के लिए होना चाहिए। सातवां है रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम। बच्चों की रुचि और जागरूकता के अनुसार जो है शिक्षा होनी चाहिए। प्रयोजनवादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। पहला है शिक्षा अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है। हम जो कुछ भी सीखते हैं वह पिछले अनुभवों पर आधारित होता है। और दूसरा है शिक्षा हमें समाज और वातावरण के अनुसार ढालती है। अच्छी शिक्षा हमें समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलना सिखाती है। और तीसरा है शिक्षा ही असली जीवन है। सीखना केवल स्कूल तक सीमित नहीं बल्कि यह पूरी जिंदगी चलता रहता है। आप पूरी जिंदगी जो है कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। चौथा है शिक्षा समाज का आधार है। शिक्षा से व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। और आगे देखते देखते हैं, पांचवा है शिक्षा लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, हर किसी व्यक्ति को सोचने, समझने और अपनी राय रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रयोजनवाद में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? प्रयोजनवाद अस्थायी उद्देश्यों में विश्वास नहीं करता, बल्कि समयानुसार बदलने लक्ष्यों को महत्व देने। इसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए। पहला है विचार और मूल्य विकसित करना। शिक्षा से व्यक्ति समाज अनुसार नए आदर्श और सिद्धांत बना सकते हैं। और दूसरा है सामाजिक कौशल बढ़ाना। व्यक्ति को समाज में अच्छे से घुलने मिलने और काम करने के योग्य बनाना। तीसरा है परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना। बदलते समय और माहौल के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता विकसित करना। चौथा है अनुभवों से सीखना। पहले के अनुभवों को समझाकर नई चीजें सीखना और उन्हें सुधारना। पांचवा है सच्चाई की खोज करना। हर चीज को तर्क और विज्ञान के आधार पर परखने की योग्यता विकसित करना चाहिए, न कि वैसे ही मान लेना चाहिए। छठवां है जीवन में सही दिशा दिखाना। ठीक है, शिक्षा जो है क्या करता है, जीवन में सही दिशा दिखाता है, आपको सही मार्ग दिखाता है। शिक्षा व्यक्ति को सही मार्गदर्शन और निर्णय लेने की क्षमता देता है। और सातवां है लोकतांत्रिक विचारों को बढ़ावा देना। व्यक्ति को स्वतंत्र सोचने, बोलने और समाज में समानता बनाए रखने की शिक्षा देता है। और प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम क्या क्या है, इनको भी हम देख लेते हैं। प्रयोजनवादी विचारक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं मानते।
ठीक है, जो बनाई बनाई है पहले से ही, उसको प्रयोजनवादी नहीं मानता है पाठ्यक्रम को, बल्कि वे अनुभवों पर आधारित पाठ्यक्रम को महत्व मानते हैं। ठीक है, महत्व देते हैं। उनका मानना है कि पाठ्यक्रम को विद्यार्थी की रुचि, जागरूकता और समाज की बदलती स्थितियों के अनुसार उसे बदलता रहना चाहिए। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु: पहला है, पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकता के हिसाब से तैयार करना चाहिए। दूसरा है, पाठ्यक्रम समय और समाज के बदलते हालात के अनुसार बदलता रहना चाहिए। तीसरा है, अनुभव और प्रयोगों के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। चौथा है, पाठ्यक्रम में विविधता और सामाजिक संदर्भों का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत: पहला है, उपयोगिता का सिद्धांत। शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यवहारिक और उपयोगी होना चाहिए। दूसरा है, रुचि का सिद्धांत। विद्यार्थी की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, ताकि बच्चे अपना रुचि लेकर के पढ़ सकें। ठीक है, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हो। तीसरा है, अनुभव केंद्रित सिद्धांत। पाठ्यक्रम को व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, जो व्यवहारिक ज्ञान है और उसको भी जो है पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। और चौथा है, क्रिया केंद्रित सिद्धांत। सीखने की प्रक्रिया में सक्रियता आवश्यक है। ठीक है, जब बच्चे सक्रिय रहेंगे तभी जो है सीखने में अच्छे से सीख सकेंगे। ठीक है, तो उसको सीखने में अच्छी समझ विकसित करेंगे और अच्छे से समझेंगे। पांचवा है, एकीकरण का सिद्धांत। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को जोड़कर समग्र विकास किया जाना चाहिए। छठवां है, सामाजिकृत सिद्धांत। पाठ्यक्रम को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहिए। सातवां है, विविधता का सिद्धांत। शिक्षा में लचीलापन और विविधता होनी चाहिए। सातवां है, शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ क्या क्या हैं? प्रयोजनवाद में जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको देख लेते हैं। प्रयोजनवाद परंपरागत शिक्षा पद्धति को नहीं मानता, बल्कि नवीनतम और वैज्ञानिक शिक्षण विधियों को अपनाने पर बल देता है। ठीक है, जो नई नई तकनीकी आ रही है, वैज्ञानिक तकनीकी, तो इन सब पर जो है जोर देता है। और आगे देखें तो क्या है, प्रमुख शिक्षण विधियाँ क्या क्या हैं, इसको भी देख लेते हैं। पहला है, अनुभव द्वारा सीखने की विधि। ठीक है, जो अनुभव आप कहीं समाज में रह रहे हैं तो वह उससे आप सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो वही है जो है अनुभव द्वारा सीखने की विधि। दूसरा है, क्रिया आधारित शिक्षण विधि। ठीक है, क्रिया आधारित आप कार्य करते रहिए, उसमें आप सीखते रहेंगे। बाल केंद्रित शिक्षण विधि और सामूहिक क्रिया विधि। सामूहिक रूप से आप समूह में रहते हुए भी आप सीखते हैं। पांचवा है, योजना विधि, अर्थात इसको प्रोजेक्ट विधि भी कह सकते हैं। इसमें है समस्या की पहचान। समस्या को पहचानिए और उसके निदान कीजिए। समस्या का विश्लेषण कीजिए, परिकल्पना निर्माण कीजिए, परिकल्पना का परीक्षण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। इनसे जो है क्या होगा, प्रयोजनवाद जो है प्रयोजनवाद का योजना विधि के अंतर्गत रखा गया है। और आगे देखते हैं दोस्तों, तो जो प्रयोजनवाद के शिक्षक की भूमिका क्या क्या है, इनको भी एक बार देख लेते हैं। जो शिक्षक हैं प्रयोजनवाद में, वह क्या बोलते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा में शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और सहयोगी के रूप में कार्य करना है। ठीक है, जो शिक्षक हैं उनको केवल ज्ञान ही नहीं देना है, बल्कि उनको मार्गदर्शक दिखाना है बच्चों को कि कैसे क्या करना है, बच्चे अपना खुद सीख लेंगे। ठीक है, और आगे देखेंगे तो शिक्षकों को क्या क्या करना है कि पहला है, नए विचार और सत्य को विकसित करने वाला। शिक्षक कैसा होना चाहिए? नए विचार और सत्य को विकसित करने वाला होना चाहिए। शिक्षक को हमेशा नए ज्ञान और मूल्यों को खोजने और सिखाने में आगे रहना चाहिए। ठीक है, नए नए चीज को अध्यापक खोजें और बच्चों को सिखाएं। दूसरा है, बच्चों की सोच और व्यवहार को समझने वाला होना चाहिए। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान और उनकी ज़रूरतों की जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आप डीएलएड में भी पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान, बच्चों की पूरी हिस्ट्री आप जानते हैं कि बच्चे कैसे क्या करते हैं, उसी हिसाब से आप बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे, पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप इसको दूसरे पर रखेंगे। और तीसरा है क्या,
सक्रिय और मेहनती होना चाहिए। टीचर जो है हमेशा सक्रिय रहे और मेहनती होना चाहिए। शिक्षक को प्रयोग करने, नया सिखाने और सीखने और मेहनत करने में आगे रहना चाहिए। चौथा है, बच्चों को खुद सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षक को अपने विचार जबरदस्ती थोपने के बजाय बच्चों को तर्क करने और खुद सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पांचवा है, लोकतांत्रिक सोच को बढ़ावा देना। शिक्षक को समानता, स्वतंत्रता और सहयोग की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और प्रयोजनवाद है दोस्तों, उनमें विद्यार्थी की क्या भूमिका निभाता है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। प्रयोजनवाद में विद्यार्थी को सक्रिय और सोचने वाला माना जाता है। विद्यार्थी को, ठीक है, जो विद्यार्थी को क्या है कि पहला है विचारों को बनाना चाहिए, ठीक, जो विचार है नए उनको बनाना चाहिए। और दूसरा है केवल सुनने के बजाय खुद से सीखना चाहिए, ठीक है, जो विद्यार्थी हैं उनको सुने ही नहीं, उनको जो है क्या करना है, खुद से सीखना भी चाहिए। और तीसरा है आत्मनिर्भर और समाज में अच्छे व्यवहार वाला होना चाहिए, ठीक है, विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए कि आत्मनिर्भर हो और समाज में अच्छे व्यवहार करें। चौथा है लोकतांत्रिक आदर्शों का पालन करना चाहिए। और आगे है दोस्तों प्रयोजनवाद विद्यालय की भूमिका क्या है, इसको भी देखते हैं। प्रयोजनवाद विद्यालय को केवल ज्ञान प्राप्ति का स्थान नहीं बल्कि समाज के लघु रूप के रूप में देखता है। और इसमें पहला है विद्यालय समाज का लघु रूप है। और दूसरा है विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। तीसरा है विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। और चौथा है विद्यालय समुदाय का केंद्र है। पांचवा है विद्यालय कार्यशील नागरिकों को तैयार करने का स्थान है, ठीक है। और विद्यालय में प्रयोगशीलता, नवाचार, स्वतंत्रता का वातावरण होना चाहिए ताकि विद्यार्थी स्वयं सीख सके और नए विचारों का निर्माण कर सके। प्रयोजनवाद में अनुशासन क्या भूमिका निभाता है, देखते हैं। प्रयोजनवाद सख्त अनुशासन और दंड के खिलाफ है। किसी को सख्त अनुशासन में मत बांधिए और दंड मत दीजिए। इसके अनुसार अनुशासन स्वाभाविक और सामाजिक होना चाहिए, ठीक है, अनुशासन जो है स्वाभाविक होना चाहिए और सामाजिक भी होना चाहिए ताकि विद्यार्थी खुद इसे अपनाए। इसके लिए पहला है बच्चों को उनकी रुचि और क्षमताओं के अनुसार गतिविधियां दी जाए। और दूसरा है पढ़ाई में बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो, ठीक है, पता लगा आप पढ़ा रहे हैं बच्चे का ध्यान ही नहीं है, ठीक है, तो आप पढ़ाएं, बच्चे भी ध्यान से सुने, सक्रिय भागीदारी दोनों का होना चाहिए। तीसरा है स्कूल का माहौल लोकतांत्रिक और सहयोगपूर्ण हो, ठीक है। और अगला है दोस्तों प्रयोजनवाद की उपदेयता मतलब महत्व। जो प्रयोजनवाद है उनका महत्व क्या है। आधुनिक शिक्षा में प्रयोजनवाद का बड़ा महत्व है, बड़ा योगदान है। यह शिक्षा को व्यावहारिक और उपयोगी बनाने पर जोर देता है। इसके मुख्य बिंदु हैं इस प्रकार। पहला है विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। यह छात्रों को पढ़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। और आगे देखेंगे दूसरा है अनुभव के माध्यम से सीखना, ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इस पद्धति को बढ़ावा देता है, ठीक है। जो बच्चे हैं देखते होंगे जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति क्या होता है, बचपन से ही जो है वो खिलौने तोड़ेगा, तोड़ करके बनाने का प्रयास करेगा। तो वही बोला गया है कि बच्चे जो है क्या है अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, तो अपना उनको जो है सीखने दीजिए, वो अपने आप से सीख लेंगे, ठीक है। और तीसरा है व्यवहारिक और विज्ञान शिक्षा पर जोर। रोजगार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है, ठीक है, रोजगार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है। और चौथा है योजना विधि को अपनाना, ठीक है, जो योजनाएं हैं दोस्तों समस्या का हल करने और प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए। पांचवा है लोकतांत्रिक शिक्षा। शिक्षा में स्वतंत्रता, समानता और सहयोग जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को शामिल करना है। और छठवां है समाजोपयोगी शिक्षा, ठीक है, शिक्षा को समाज की जरूरतों के अनुसार बनाने पर बल देना चाहिए। शिक्षा को क्या करना है, जो समाज है उसके अनुसार बनाने पर बल देना चाहिए।
आगे देखते हैं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद व प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन। हमने जो है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तीनों पढ़ लिए हैं। अब एक में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, तो तीनों में तुलनात्मक अध्ययन एक बार कर लेते हैं। आदर्शवाद, यह एक तत्ववादी है। प्रकृतिवाद, यह भी तत्ववादी विचारधारा है। यह पुद्गल या पदार्थ को प्रमुख तत्व मानता है। और प्रयोजनवाद क्या है? यह बहुतत्ववादी सिद्धांत है। दूसरा है आदर्शवाद में मन, विचार व आत्मा वास्तविक है। प्रकृतिवाद में प्रकृति, पदार्थ या भौतिक जगत वास्तविक है। वास्तविकता सक्रिय में निहित है। और तीसरा है आध्यात्मिक, प्राकृतिक सर्वोत्तम है। इसमें तीसरा है प्रकृतिवाद में मनुष्य की मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रकृति उत्तम है। और तीसरा है मनुष्य निश्चित नहीं वरन परिवर्तनशील है। इसमें चौथा पॉइंट है, ठीक है, आदर्शवाद में सत्यम शिवम सुंदरम अहम मूल्य है। और प्रकृतिवाद में विश्व एक बड़ी मशीन है। और प्रयोजनवाद में साधन को साध्य से अधिक महत्व देता है। पांचवा है आदर्शवाद में परमात्मा स्वभाव से मानसिक है। और जो प्रकृतिवाद है वह पांचवा है केवल विज्ञान ही प्रदान करता है। ठीक है, और जो प्रयोजनवाद है पांचवा मानवीय प्रयत्न निर्णायक महत्व के हैं। और आगे देखें अगर छठवां पॉइंट है विश्व प्रचार प्रक्रिया है। और प्रकृतिवाद में विश्व की वास्तविक व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा की जाती है। छठवां है जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे सत्य हैं। और सातवां है चिंतन का सर्वोत्तम स्वरूप अंतर्ज्ञान है। सातवां है नैतिक प्रवृत्ति, आत्मा, परलोक, व्यक्तिगत अमरत्व आदि सब भ्रम है। ठीक है, और सातवां है प्रयोजनवाद में सत्य मानव निर्मित है। और आठवां है दृष्टिकोण पूर्णतया आध्यात्मिक है। और आठवां है दृष्टिकोण पूर्णतया भौतिक व यांत्रिक है। और आठवां है प्रयोजनवाद में दृष्टिकोण पूर्णतया मानवीय है। और आगे देखेंगे अगला है दूसरा पॉइंट शैक्षिक सिद्धांत, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तीनों। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो इनमें पहला है आदर्शवाद में शिक्षा आध्यात्मिक या नैतिक प्रक्रिया है। प्रकृतिवाद में शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, और प्रयोजनवाद में शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। और दूसरा पॉइंट है परमात्मा तत्व की ओर विकास है। और दूसरा है बालक के वर्तमान जीवन को शिक्षा का आधार बनाया जाए। और दूसरा है बालक की क्रियाओं एवं स्व प्रयत्नों पर बल देना। और तीसरा है आदर्शवाद व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देना। तीसरा है प्रकृतिवाद निषेधात्मक शिक्षा पर बल। और प्रयोजनवाद में है जीवन की ठोस परिस्थितियों को शिक्षा का आधार बनाया जाए। चौथा है आदर्शवाद में सामाजिक और नैतिक वातावरण पर बल देना। और चौथा है प्रकृतिवाद में भौतिक वातावरण पर बल देना। और चौथा है प्रयोजनवाद में सामाजिक एवं भौतिक वातावरण पर बल। और पांचवा है निश्चयात्मक शिक्षा और निषेधात्मक शिक्षा। और पांचवा है निश्चयात्मक शिक्षा का प्रयोग और निश्चयात्मक शिक्षा का प्रयोग और अनुभव पर आधारित सामाजिक प्रक्रिया द्वारा। शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद तीनों में देखते हैं। आदर्शवाद शिक्षा में जो है क्या है कि आत्मानुभूति है और आत्माभिव्यक्ति है। और प्रयोजनवाद में क्या है शिक्षा पूर्व
निश्चित उद्देश्य की अस्वीकृति। और दूसरा है चरित्र निर्माण, वैयक्तिकता का विकास और उद्देश्य निश्चित न होकर के परिवर्तनशील होते हैं। तीसरा है सत्यम शिवम एवं सुंदरम की प्राप्ति। तीसरा है उचित सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण। और तीसरा है सामाजिक कुशलता पर बल। और चौथा है आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास। और इसमें जो प्रकृतिवाद है इसमें है चौथा मूल प्रवृत्तियों का शोध मार्ग अंतरितकरण। और इसमें चौथा है सामाजिक व्यवस्था की उन्नति। और पांचवा है आदर्शवाद में पवित्र एवं पूर्ण जीवन की प्राप्ति। और पांचवा है प्रकृतिवाद में जीवन संघर्ष के लिए तैयारी। और पांचवा है प्रयोजनवाद में गतिशील और लचीले मस्तिष्क का निर्माण। और छठवां है जो आदर्शवाद है इसमें छठवां पॉइंट है सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण और इसमें छठवां है प्रजाति प्रगति की प्राप्ति। और इसमें छठवां है नए मूल्यों और आदर्शों का निर्माण। ठीक है। और पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम क्या है हम देख लेते हैं। आदर्शवाद के अनुसार, प्रकृतिवाद के अनुसार, प्रयोजनवाद के अनुसार। पहला है आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य के विचारों और आदर्शों पर पाठ्यक्रम का आधारित होना। और जो प्रकृतिवाद है इनमें पहला है बालक की रुचियों योग्यताओं और स्वाभाविक क्रियाओं को महत्व। और पहला है प्रयोजनवाद में उपयोगिता का सिद्धांत। दूसरा है शाश्वत मूल्यों अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम का महत्वपूर्ण स्थान। दूसरा है बालक के विकास की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति। इसमें दूसरा है बालक की रुचि का विकास का सिद्धांत। और तीसरा पॉइंट है आदर्शवाद में शारीरिक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रियाओं को स्थान देना। और तीसरा पॉइंट है इसमें प्रकृतिवाद में जीवन रक्षा संबंधी विषयों की प्रधानता। और तीसरा है बालक के अनुभव का सिद्धांत। चौथा है आदर्शवाद में पाठ्यक्रम के प्रमुख विषय आध्यात्मवाद धर्म नीति शास्त्र कला संगीत दस्तकारी। चौथा है प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम के मुख्य विषय शारीरिक विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान और भौतिक विज्ञान पर बाल मनोविज्ञान। और चौथा है प्रयोजनवाद में सीखने की प्रक्रिया का एकीकरण। और पांचवा है नीति शास्त्र और कला नामक विषयों पर बल। पांचवा दिया गया है प्रकृतिवाद में विज्ञान पर बल, इनमें जो है विज्ञान पर बल दिया जाता है। पांचवा है प्रयोजनवाद में पाठ्यक्रम के मुख्य विषय स्वास्थ्य विज्ञान शारीरिक प्रशिक्षण गृह विज्ञान बालिकाओं के लिए और विज्ञान पर इसमें जो है प्रयोजनवाद में जोर दिए गए हैं। और आगे छठवां पॉइंट है विचार केंद्रित पाठ्यक्रम। प्रयोजनवाद कहता है और प्रकृतिवाद कहता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। और प्रयोजनवाद जो कहता है वह कहता है उपयोग विषयों पर बल देना चाहिए। ठीक है। और सातवां ही है प्रयोजनवाद पर क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम होना चाहिए। और शिक्षण विधियां क्या क्या हैं जो आदर्शवाद है प्रकृतिवाद है प्रयोजनवाद में, उनमें शिक्षण विधियां क्या क्या हैं उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है आदर्शवाद में कोई निश्चित विधि नहीं है। ठीक है। और इसमें जो है पहला पॉइंट है करके सीखना। ठीक है। जो शिक्षण विधियां हैं यह कहता है प्रकृतिवाद में करके सीखिए और प्रयोजनवाद भी कहता है कि आप करके सीखिए। दूसरा दिया गया है आदर्शवाद में आदर्शवादी स्वयं विधियों के निर्धारक और निर्माणकर्ता होते हैं, स्वयं अपना आदर्शवादी निर्माण करते हैं। और दूसरा पॉइंट है प्रकृतिवाद में यह जो है अनुभव द्वारा सीखने पर जोर देता है और प्रयोजनवाद भी अनुभव द्वारा सीखने पर जोर देता है। तीसरा है प्रमुख विधियां वाद विवाद प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि पुस्तक पठन विधि। यह जो है आदर्शवाद कहता है कि आप जो है प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कीजिए, लेकिन जो प्रकृतिवाद है वह खेल द्वारा सिखाता है, आपको खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। सीखने की प्रक्रिया में एकीकरण यह जो है प्रयोजनवाद कहता है। और प्रकृतिवाद में चौथा पॉइंट है प्रमुख विधियां डाल्टन किंडरगार्टन मॉन्टेसरी ह्यूरिस्टिक,
इनके माध्यम से आपको सिखाना है प्रकृतिवाद में। और जो है चौथा है प्रमुख विधि जैसे योजना विधि, तो इनमें जो है प्रयोजनवाद में सिखाया जाता है। और देखिए अगर अनुशासन, तो अनुशासन जो है आदर्शवाद प्रकृतिवाद प्रयोजनवाद में क्या क्या अंतर है। अनुशासन जो है प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए, यह जो है आदर्शवाद कहता है। प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन होना चाहिए, यह प्रकृतिवाद कहता है। और सीमित मुक्त्यात्मक अनुशासन होना चाहिए, यह प्रयोजनवाद कहता है। दूसरा नियंत्रित स्वतंत्रता होना चाहिए, ठीक है, नियंत्रण में होना चाहिए, यह आदर्शवाद कहता है। अनियंत्रित स्वतंत्रता मतलब आप नियंत्रण में नहीं रहेंगे किसी के, प्रकृतिवाद कहता है। आप उसके द्वारा अनुशासन में रहेंगे प्रकृति के अनुसार। सामाजिक अनुशासन में प्रयोजनवाद कहता है कि आप समाज के अनुसार जो है अनुशासन में रहिए। और सातवां है बालक, जो बालक है दोस्तों, तो बालक में क्या क्या है, आदर्शवाद प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद देख लेते हैं। सातवां है बालक, इसमें हम देखेंगे आदर्शवाद प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद क्या क्या है, तीनों में अंतर। तो पहला है आदर्शवाद, बालक एक आत्मिक प्राणी है, और प्रकृतिवाद कहता है बालक प्राणी मात्र है। और जो प्रयोजनवाद है वह कहता है बालक सामाजिक प्राणी है। और दूसरा है आदर्शवाद में जो बालक है शरीर एवं आत्मा, ठीक है, बालक को बताया गया है। और प्रकृतिवाद बालक को बारे में कहता है शरीर पर बल देना। और दूसरा है बालक शरीर एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष के साथ उसके सामाजिक पक्ष पर बल देता है। शिक्षक जो हैं दोस्तों उनको भी हम देख लेते हैं। शिक्षक में आदर्शवाद प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक क्या हैं। तो पहला है शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है, जो आदर्शवाद है वह शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देता है। और जो प्रकृतिवाद है, प्रकृति ही उत्तम शिक्षक है, ठीक है, इनमें जो है प्रकृति को ही उत्तम शिक्षक माना गया है। यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो रंगमंच तैयार करके या करने तथा पर्दे के पीछे रहने वाले के रूप में होना चाहिए, ताकि आप बच्चे को केवल बता दीजिए, बाकी अपने बच्चे अपना सीखते रहेंगे। तो यह जो है प्रकृतिवाद कहता है। और प्रयोजनवाद कहता है कि शिक्षक सामाजिक वातावरण के रूप में होना चाहिए, यह प्रयोजनवाद कहता है। दूसरा है आदर्शवाद में शिक्षक एक माली के रूप में होना चाहिए, ठीक है, माली मतलब जैसे बच्चों को माली पौधों को पानी देता है, वैसे ही शिक्षक जो है बच्चों को सिखाता जाए, उनको फोर्स ना करे, ठीक है, सीखने पर दबाव ना डाले। यह जो है कहता है क्या, आदर्शवाद। और प्रयोजनवाद में दोस्तों शिक्षक सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करता, परामर्शदाता एवं मार्गदर्शक होता है, ठीक, यह प्रयोजनवाद कहता है। और विद्यालय जो है देख लेते हैं, विद्यालय आदर्शवाद प्रकृतिवाद प्रयोजनवाद में जो विद्यालय है उनकी क्या भूमिका है, ठीक है। तो पहला है आदर्शवाद, आदर्शवाद में विद्यालय कैसा होना चाहिए, मानव क्रियाओं का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। और प्रकृति या स्वाभाविक वातावरण के रूप में होना चाहिए, यह प्रकृतिवाद कहता है। और समाज का लघु रूप होना चाहिए, यह प्रयोजनवाद कहता है। बाग के रूप में जो आदर्शवाद है वह विद्यालय को कहता है बाग के रूप में होना चाहिए। और स्वच्छंद वातावरण होना चाहिए, यह जो है विद्यालय के बारे में क्या कहता है, प्रकृतिवाद जो है कहता है स्वच्छ वातावरण में होना चाहिए। और समुदाय जीवन का केंद्र, ठीक है, समुदाय जो है वह जीवन का केंद्र बिंदु है, यह प्रयोजनवाद कहता है विद्यालय के लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा कमेंट के, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको पूरा PDF मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर का भी वहाँ पर सभी PDF उपलब्ध हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले लेक्चर में हम लेसन 7 लेकर के आएंगे बहुत जल्द। जुड़े रहिए अपने चैनल ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल के साथ।